Hello everyone and welcome to K's and Minds Academy, your one-stop destination for all your commerce related problems. यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है फ्रॉम अकाउंटेंसी टू बिजनेस स्टडीज़ टू इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, सो दैट आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना हो. So let's start with today's lecture. Today's lecture is concerned about what is going to be your syllabus for class 12th accountancy. Okay, so let's start. बेसिकली हमारा क्वेश्चन पेपर दो पैटर्न में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. इसके अलावा क्वेश्चन पेपर के अलावा हमें एक और काम करना होता है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क. ठीक है, अब पार्ट ए और पार्ट बी में क्या है देख लो. आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बेसिकली 80 मार्क्स का होता है, यू नो दैट. 80 मार्क्स का होता है, यू नो दैट, राइट. तो पार्ट ए में क्या आता है? पार्ट ए में आपके अकाउंट्स आते हैं. कौन से अकाउंट्स आते हैं? फर्स्ट अकाउंटिंग, आपकी पहली यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. जिसमें आपके क्या आता है देखो, जिसमें आपके कुछ 5 चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं. पहला चैप्टर क्या है आपका? फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग. दूसरा चैप्टर है आपका गुडविल, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन. तीसरा चैप्टर है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. ओके, नेक्स्ट. इसके बाद है आपका एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर के हो गया, देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो ये 5 चैप्टर आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, बुक 1 में पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में. ओके, देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट 2 जो कि है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम 2 चैप्टर ब्रॉडली पढ़ेंगे, जिसमें एक है अकाउंटिंग फॉर शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर. ओके, और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? एक हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग कैसे होती है, दूसरा हम पढ़ेंगे कि कंपनीज में अकाउंटिंग कैसे होती है. सोल प्रोप्राइटरशिप आप 11th में पढ़ के आए हो. उसके बाद आता है पार्ट बी. पार्ट बी में क्या है देखो ध्यान से. पार्ट बी में आपका क्या है? यूनिट 1 जो है आपकी 1 to यूनिट 1 जो है वो क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, इसमें क्या क्या आएगा देखो. इसमें आएगा आपका, एक तो आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. ऑफ अ कंपनी. ठीक है, और क्या आएगा भाई? इसमें आएगा आपका फाइनेंशियल एनालिसिस. इसमें आएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा जाता है, बेसिकली कंपैरिजन कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा इसमें आपका अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज के थ्रू हम ये निकालते हैं कि हमें किस तरीके का, मतलब हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉफिट कितना हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, दूसरी कंपनी से कंपेयर करने पे हमारी वर्थ, हमारी सॉल्वेंसी कितनी है। खैर ये सब चीज़ें हम अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तीन चैप्टर्स हो गए इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देन उसके बाद है आपका यूनिट, लास्ट यूनिट जिसे 4 बोलो या इस वाले की 2 बोल दो, ये है कैश फ्लो एनालिसिस, कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना चला गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पार्ट ए पार्ट बी 80 मार्क्स का पेपर, जिसमें पार्ट ए आपका होगा, जिसमें से यूनिट 1, दिस यूनिट इज ऑफ 36 मार्क्स एंड रेस्ट ऑफ द मार्क्स दैट इज 24 मार्क्स की आपकी यूनिट 2 हो गई। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा आपका 20 मार्क्स का, जिसमें से 12 मार्क्स का आपका यूनिट 1 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमें 3 पढ़ने हैं, एंड 8 मार्क्स का अकेला कैश फ्लो एनालिसिस है। वेटेज देख रहे हो आप इस अकेले चैप्टर की, समझ रहे हो, तो इस पे ध्यान ज़्यादा देना है ना। चलो, और प्रोजेक्ट वर्क में क्या है आपका, प्रोजेक्ट वर्क में आपको एक तो फाइल बनानी है, उसके 12 मार्क्स हैं, और दूसरा आपका वाइवा होता है, आपने 11th में दिया होगा, राइट, उसके 8 मार्क्स हैं। तो टोटल ये आपके 100 मार्क्स है जो इस साल आपको कवर करने हैं। दिस इज द थिंग। सो हम नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ हियर from the next class. See you in the next class. Stay tuned, stay with me, let's grow together. Bye bye.